कपड़े, इतने टाइट टाइट बच्चे कपड़े पहनते हैं कि झुक ही नहीं सकते। झुके कैसे? क्योंकि झुके तो फटे, इसलिए झुक भी नहीं सकते। जीन्स झुकने ही नहीं देती, इसलिए जितने नौजवान युवक यहाँ बैठे हैं जो जीन्स पहनते छोड़ देना। वैसे आप जानते हो ये जीन्स क्या है? मैं आपको हकीकत बता देती हूँ इस जीन्स की, शायद वो सुनने के बाद आप जीन्स कभी दोबारा नहीं पहनोगे। इंग्लैंड नाम का देश है, नाम सबने सुना है? इंग्लैंड में सफाई कर्मियों के कपड़े बहुत ज्यादा फटते थे। ये जीन्स कहां से आई उसका इतिहास बता रही हूँ। इंग्लैंड में सफाई कर्मियों के कपड़े वस्त्र बहुत ज्यादा फटते थे। वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की सरकार है, वो सफाई कर्मियों को कपड़े दे देकर थक गई। तब इंग्लैंड सरकार ने, इंग्लैंड गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया, एक फरमान जारी किया। कहा कि जो कोई व्यक्ति ऐसा कपड़ा बनाएगा जो मोटा हो, जल्दी फटता ना हो, जल्दी गंदा ना होता हो, तो उसको इंग्लैंड सरकार उचित दाम देकर, उचित मूल्य देकर खरीद लेगी। जैसे ही ये फरमान हिंदुस्तान में आया, उस समय भारत की अरविंद मिल ने, ध्यान से सुनना, हिंदुस्तान की अरविंद मिल ने सबसे पहले जींस बनाया और भेज दिया इंग्लैंड। किनके लिए? सफाई कर्मियों के लिए, गटर साफ करने वालों के लिए। तो जितने भी भाई जीन्स पहनकर अपने आप को फतेह सिंह दरबार, और जितनी बेटियां जीन्स पहनकर अपने आप को महारानी विक्टोरिया समझती है ना, उनकी औकात गटर साफ करने वालों से ज्यादा की नहीं, क्योंकि ये पोशाक ही उनकी है, ये बनाई ही उनके लिए गई थी। इसलिए अगर आप अपने आप को गटर साफ करने वाला ना समझो तो जीन्स बिल्कुल भी मत पहनना। और विडंबना कैसे? लड़के तो पहनते ही पहनते, पर लड़कियां पीछे नहीं है जीन्स पहनने में। लड़कों की जीन्स होती है एडी एडी तक, और लड़कियों की जीन्स होती है घुटने घुटने तक। ऊपर टी शर्ट पहनती है जिसके बाएं स्लीव्स तो होती नहीं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि इनकी आस्ती ने कोई उंदरे गुतर कर ले गए। बेटियों को कभी भूल कर भी जीन्स नहीं पहनना चाहिए। एक बार बेटे खुद को गटर साफ करने वाला समझ के पहन ले, कोई बात नहीं, लेकिन बेटियों को नहीं पहनना चाहिए। देखो आज हमारे हिंदुस्तान में बेटियों का अपमान हो रहा है। रोज अखबार उठाकर देखें तो लगभग 70% खबरें हमको बलात्कार की, दुष्कर्म की और छेड़छाड़ की मिलती है। रोज अगर सुबह सुबह टीवी खोल कर देखे तो सुबह सुबह ही दिमाग खराब हो जाता है। इतनी खबरें बलात्कार की, दुष्कर्म की, छेड़छाड़ की आती है। क्यों? पहले नारियों का इतना सम्मान होता था, आज ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये तो नहीं कहती कि सारा दोष बेटियों का है, नहीं, लेकिन 70% गलती सिर्फ लड़कियों की होती है। जब टाइट टाइट जींस और अधनंगे कपड़े पहनकर कोई लड़की बाजार में गुजरेगी और किसी दुष्ट पापी की नजर पड़ गई तो पूजा की थाली लाकर आरती उतारेगा क्या? फिर तो इज्जत ही जाएगी। कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं मानेंगे, ये 21वीं सदी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मेरे भाई बहनों याद रखना, सदी चाहे कैसी भी हो, जमाना चाहे कोई सा भी हो, लेकिन अगर घर के आंगन में आपने भोजन की थाली खुली छोड़ रखी है ना, तो कुत्ता तो मुंह मारेगा ही मारेगा। इसमें कोई सदी या जमाना कुछ नहीं कर सकता। ये दोष कुत्ते का नहीं, ये दोष तो हमारा है। थाली को खुला क्यों छोड़ा? अगर ढक के रखते तो किसी कुत्ते की इतनी औकात नहीं है कि ढक्कन उठा के उसको जूठा कर सके। इसलिए बेटियां अपने वस्त्रों पर थोड़ा विशेष ध्यान दें और इस तरह के कपड़े बिल्कुल ना पहने। वैसे भी लड़कियों को ऐसा लगता है कि हम जीन्स में ज्यादा सुंदर दिखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप स्वयं दो लड़कियों की तुलना करना, एक ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप कपड़े पहने हैं, सलवार कमीज पहना है, अच्छे से दुपट्टा लगा रखा है, बाल पर तिलक लगा रखा है और मेकअप बिल्कुल नहीं कर रखा है, लिपा पोती बिल्कुल नहीं की है, और उसके सामने दूसरी जीन्स वाली लड़की है बिल्कुल मॉडर्न, खूब सारी लिपापोती कर रखी है। दोनों की तुलना करके देखना, जो भारतीय संस्कृति के अनुसार कपड़े पहनने वाली लड़की है ना, वो माता सीता, माता रुक्मिणी, माता अंबा, दुर्गा, भवानी, जगदम्बा जैसी दिखती है, और जींस वाली लड़की किसी राक्षसी शूर्पणखा पूतना से कम नजर नहीं आती। आजकल कोई कम कपड़े पहनता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं? फैशन में है। फैशन की परिभाषा क्या? मतलब हमारे दिमाग में यह है कि जो जितना कम कपड़ा पहनता है, जो जितना ज्यादा नंगा है, वो उतना फैशन में है।
ये तो कोई फैशन की परिभाषा नहीं हुई। और अगर सिर्फ कम कपड़े पहनना ही फैशन है ना, तो फिर हमसे ज्यादा फैशन तो कुत्ते करते हैं, क्योंकि कुत्ते भेड़ बकरियां तो कपड़े ही नहीं पहनते, वो तो बिल्कुल ही फैशन में। फिर देखो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कीमती कोई है तो वो है इज्जत। और जो जितनी कीमती होती है ना, उस चीज को उतना ढक के रखा जाता है, सबके सामने प्रदर्शित नहीं किया जाता है।